आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन फ्राइड रेसिपी। तो ये मेरे पास चिकन की कुछ पीस थे, जो ड्रम स्टिक होती है वो थी। ये फ्रिज में रखी हुई थी। मैंने फ्रिज से निकाल के ना इसको सादे पानी में भिगा दिया। आधा चाय का चम्मच नमक डाल दिया और तकरीबन 2 खाने के चम्मच सिरका डाल दिया। और अभी मैंने इसको वॉश नहीं किया है, इसको भिगा दिया है। और अब देखें मैं इसको अच्छे से वॉश कर रही हूँ। आज की रेसिपी ना बहुत ही मज़ेदार सी होने वाली है। तो देखें मैं इसको सारे को अच्छे से साफ़ कर लूँगी और फिर आगे आपको बताऊँगी कि मैं आज किस तरह ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर कर देना। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाया करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। तो देखें मैंने चिकन के ना सारे पीसीस को ना अच्छे से धो लिया है और एक स्टीनर में रख दिया है। और ये मैंने ना पीड़ा ले लिया है। और जो ये चिकन ड्रम स्टिक है ना, इनमें देखें मैं किस तरह कट लगा रही हूँ कि हड्डी को ना हड्डी नज़र आ रही है। तो देखें सब पीसीस में ना मैं इसी तरह कट लगा लूँगी, ताकि जो मैं मसाला इस पर लगाऊँ ना तो वो अच्छे से सारा फ्लेवर इसके अंदर तक जा सके। और ये जब मैं फ्राई करूँ तो अंदर तक अच्छे से ये फ्राई हो जाए। तो देखें मैं सब में इसी तरह कट लगा लूँगी। तो मैंने ना सारे पीसेस में ना कट लगा दिया है। अब इनको साइड में कर देते हैं। इसका काम अब ख़त्म हो चुका है। अब इसके हम मैरिनेशन की तैयारी करेंगे कि इसके अंदर मैं क्या क्या मसाले ऐड करूँगी जो ये बहुत चटपटा सा और ना मज़ेदार सा बनेगा। तो ये मैंने आधा कप दूध ले लिया है। दूध आप पैकेट वाला भी ले सकते हैं और खुला भी ले सकते हैं। तो ये मैंने आधा कप दूध ले लिया है। इसके अंदर मैं दही वगैरह बिल्कुल नहीं डालूँगी। चले हम दूध में कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं। ये मैंने फ्रेश लहसुन अदरक कूट लिया था, पूरा बंच बड़े साइज़ का मैंने लहसुन लिया था। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ये मैंने कूट लिया है और ये इसके अंदर चला गया। और फ्रेश ही मैंने काली गोल मिर्च कूटी थी और ये 1 चाय का चम्मच तकरीबन मैं इसके अंदर डाल दूँगी और थोड़ा मैं बचा लूँगी, ये भी चली गई। और ये 1 खाने का चम्मच भर के ना मैंने दरदरा साबुत धनिया कूट लिया था, ये भी इसके अंदर चला गया। और तकरीबन 1.5 चम्मच ना मैंने चिकन टिक्का लिया था, ये मगर अभी चिकन पाउडर है। 1.5 चम्मच खाने का तकरीबन चिकन पाउडर है, ये डाल दिया मैंने इसके अंदर। और ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने चिकन टिक्का मसाला ले लिया था, वो भी इसके अंदर शामिल हो गया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून चाट मसाला, ये चला गया है। अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच भर के मैं डालूँगी कुटी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखें, कम या ज़्यादा। ये वैसे बहुत चटपटा बना था तो 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर कुटी मिर्चें डाल दी हैं। और तकरीबन मेरे को 2 खाने के चम्मच इसके अंदर चिली गार्लिक डालना था। तो ये मेरे पास थोड़ा सा बच गया था तो मैंने ये भी डाल दिया। आप चाहें तो टमाटो केचप भी डाल सकते हैं, हमारे घर में यही वाला आता है तो मैंने ये डाल दिया था, तो ये भी चला गया। अब इसके अंदर ना मैंने सिरका नहीं डाला है, तो मेरे पास बड़े साइज़ का लेमन था, वो आधा मैंने इसके अंदर निचोड़ दिया। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसके अंदर सफ़ेद सिरका डाल सकती हैं। और ना मैं इसको अच्छे से निचोड़ लूँगी, पूरी इसकी जान निकाल लूँगी। तो ये देखें मैंने लेमन को ना बहुत अच्छे से निचोड़ लिया है और 1 अदद बीज भी चला गया है। इतना निकालने के बाद भी 1 अदद बीज चला गया है। और ये सब मसाले डाल दिए। अब मैं इसके अंदर डालूँगी चिली सॉस, डाल दूँगी मैं इसके अंदर। ये 2 खाने के चम्मच मैंने चिली सॉस डाल दिया है। और 2 ही खाने के चम्मच मैं इसके अंदर डालूँगी सोया सॉस। अब 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं सोया सॉस डाल दूँगी। ये देखें तकरीबन 2 खाने के चम्मच में इसके अंदर ये सोया सॉस चला गया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने से पहले इसके अंदर 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं नमक डाल दूँगी। तो नमक डाल दिया है। मिर्चें नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक रखा करें। और लें जी जनाब, सारे स्पाइसेस चले गए हैं और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी दूध के साथ। ये देखें सारे स्पाइसेसों को मैं अब मिक्स कर रही हूँ, मिक्सिंग चल रही है। तो ये देखें सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मैं अब 1 चाय का चम्मच इसमें पीसी लाल मिर्चें भी डाल दूँगी। आप कह रहोगे उफ़ कितनी मिर्चें, तो मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन के पीसीस हैं तो मैं उस लिहाज से मसाला बना रही हूँ। अब इसके अंदर मैं चिकन के पीसीस को रख दूँगी और अच्छे से इसके अंदर ये सारा मसाला लगा दूँगी।
तो देखें इसको मैं बहुत अच्छे से, और जो कट लगाया है ना उसके अंदर भी मैं अच्छे से मसाला लगा रही हूँ, ताकि ना चिकन के अंदर तक बहुत अच्छे से ना ये सारे फ्लेवर अच्छे से रस बस जाएं और ये बने बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी हमारी ड्रम स्टिक। तो ये देखें मैंने सारे अच्छे से लगा दिए। और अच्छा मैं ना इसको रात भर के लिए रखूँगी और मैं दूसरे दिन शाम में इसको फ्राई करना है। तो मैंने ना बस रात का टाइम है ये, तो मैं इन मसालों को लगा के इसके अंदर रख दूँगी। और ना मैंने इसको डिश को ढकना चाहा तो मगर डिश ढकी नहीं रही थी। फिर अब मैं इसके अंदर एक चीज़ भूल गई थी। तो आप चाहें तो इसके अंदर जर्दे का कलर भी डाल सकते हैं, तो मगर मैंने ना इसके अंदर आधा चाय का चम्मच हल्दी डाल दी थी। हल्दी में डालना भूल गई थी। और अब मैं इसको ना डिश में तो ये आ नहीं रहे ना सारे चिकन के पीस, तो मैं इसको पतीली में रखूँगी। तो अब मैं ना इसको अच्छे से हल्दी को सारे पीसेस पे मिक्स कर दूंगी और मैं इसको अब पतीले के अंदर डाल दूंगी, क्योंकि डिश बंद नहीं हो रही और ना सारे मसालों की ना जो स्मेल है ना वो फ्रिज में सब जगह फैल जाएगी। तो मैंने इसको अब पतीले में डाल दिया है और हल्दी अच्छे से मिक्स कर ली है मैंने। और ये देखें मैं इसको पतीले में रख के ना और इसको ना बस अच्छे से रैप कर दूंगी, ताकि ना किसी भी चीज़ में इसकी मिर्च मसालों की खुशबू ना जाए। तो देखिए मैं इसको बहुत अच्छे से कवर कर दूंगी। ये दो हिस्सों में मैंने कवर किया था, मगर आप लोगों को ना दिखा सकी मैं, तो क्योंकि वो खुल जा रहा था तो मैंने कहा आधा पीस और लगा दिया जाए ताकि ये बहुत अच्छे से कवर हो जाए। तो देखें इसको मैं कवर कर रही थी मगर नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने ना दोबारा से आधे पीस पे और लगा के ना इसको अच्छे से कवर कर दिया था। और रात भर मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। तो देखिए फ्राई करने से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले मैंने इसको निकाल लिया था फ्रिज में से। और ये देखें 2 प्याली भर के ना मैंने मैदा ले लिया है। और ये देखिए मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है, क्योंकि आजकल गर्मी है तो मैदा वगैरह ना आप छान के यूज़ करें। तो ये मैंने मैदा ले लिया है और ये ½ टीस्पून ना मैं इसके अंदर कुटी काली मिर्च डाल दूँगी, ताकि हमारे जो हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे ना चिकन के ऊपर उसके अंदर भी फ्लेवर रहे, वरना तो फीका फीका सा लगेगा ना। और ये मेरे पास चिकन पाउडर है। ये देखें मेरे पास बस इतना ही बचा था, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर डाल दिया है। इससे फ्लेवर ना बहुत अच्छा आता है। तो ये भी चला गया। अब इसके अंदर थोड़ी सी मैं पिसी हुई लाल मिर्च भी डालूँगी, आधा चाय का चम्मच तकरीबन, या 1 चाय का चम्मच लेबल करके मैंने इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें भी डाल दी हैं। और तकरीबन 1 चाय का चम्मच लेबल करके मैं इसके अंदर नमक डाल दूंगी। और इसके अंदर अब मैं डालूंगी कॉर्नफ्लावर। तो देखें 2 चम्मच मैंने इसके अंदर भर के ना कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। और इन सारे मसालों को ना अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स कर लूँगी। तो देखें बहुत अच्छे से इन मसालों को मैं मिक्स कर रही हूँ। मैदे के अंदर सारे स्पाइसेस को मिक्स करके अब मैं इसको ना थाली में थोड़ा सा निकाल लूँगी, थोड़ा सा मैं कटोरे में ही रहने दूँगी। ये देखें अब मैं इसके अंदर ठंडा पानी लूँगी। ये मैंने ठंडा पानी ले लिया है फ्रिज का। अब मैं चिकन का एक एक पीस लेते जाऊँगी और इसको बहुत अच्छे से ना इसके ऊपर मैदा कोट कर दूँगी। ये देखें बहुत अच्छे से इसके ऊपर कोट करके ना और इसको झटक के ना फिर उस ठंडे पानी के अंदर मैं डाल दूँगी। और ये देखें सारा मैदे को मैं अच्छे से झटक दूंगी और तकरीबन 2 सेकंड के लिए मैं इसके अंदर डिप करूंगी और इसी फ़ौरन से इसको निकाल लूँगी और वापस दोबारा इसके ऊपर ना अच्छे से दबा दबा के ना मैदा प्रेस कर दूंगी, कोट करूंगी। और ये देखें और इस तरह 1 बाय 1 करके ना मैं सारी रानों को ना इसी तरह रेडी कर लूँगी और इसी थाल के अंदर रखते जाऊँगी। मैदा मैंने इसलिए अलग रखा है, अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी, और मेरे को पड़ी थी ज़रूरत ना, तो मैंने इसलिए कहा कि सारा ना मैदा गीला ना हो जाए। तो ये देखें अब मैं ना सारे एक साइड में ना चिकन को तैयार करके रखते जाऊँगी और सारी ना चिकन इसी तरह मैं रेडी कर लूँगी। तो एक और मैं आप लोगों को रेडी करके बता देती हूँ। तो देखें इसको मैं दबा दबा के ना ऐसे मसाला कह रही हूँ, इसके ऊपर मैदा लगा रही हूँ और फिर झटक के ना इसको वही 1 से 2 सेकंड के लिए मैं इसके पानी में डालूँगी और अब मैं निकाल लूँगी और फिर इसी तरह ना इसके ऊपर मैदा कोट कर दूँगी और ना झटक के फिर साइड में कर दूँगी और इसी तरह मैं सारे चिकन के पीसेस को ना मैं रेडी कर लूँगी। सारे पीसेस तैयार हो गए हैं, अब इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने 1 किलो के करीब ना
तेल ले लिया है और इसको खूब अच्छे से गरम कर लिया है। इसको डालते ही ना गरम तेल में डालना है और फिर इसको ना 5 से 6 मिनट के बाद ना बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देना। और इसको तकरीबन ना मैंने इनको पकाया था 15 से 16 मिनट। इसको बहुत अच्छे से पका लिया था ताकि ये अंदर से बिल्कुल अच्छे से पक जाए और अंदर से इसके अंदर कोई भी ब्लड वगैरह नज़र ना आए हमें। तो अब मैं ना इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद ना मैंने चूल्हे को बिल्कुल हल्के कर दिया था और ना इसको 15 से 16 मिनट मैंने इनको फ्राई किया था। 1 किलो तेल लेने के बावजूद ना मेरे को लग रहा था कि अच्छे से डिप नहीं हो रही, तो ना मैंने 2 ड्रम स्टिक ना निकाल लिए थे, उसको मैंने बाद में फ्राई किया था। तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गई थी और मैंने तकरीबन 15 मिनट के बाद ना इनको निकाल लिया था। और ये देखें मैं एक एक करके इस तरह निकाल लूँगी। और जो बाकी के भी पीसीस थे ना वो मैंने इसी तरह फ्राई कर लेने थे। और देखें एक ही बार मैंने अभी फ्राई किया है और तेल देखें कितना कम हो गया। इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 पाव तेल ना मैंने और डाला था और अभी मैं 3 ही पीस डालूँगी ताकि बहुत अच्छे से डिप हो जाए। और बस इसके बाद ना ये मैं तल लूँगी। और इसके बाद मैंने ना थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज़ भी बनानी थी, जो इसकी थोड़ा सा ना मसाला बच गया था ना मैदा, तो उसकी मैंने फ्रेंच फ्राइज़ भी बनानी थी। आलू मैंने काट लिए थे और ये देखें, और ये गैस हो गई थी बिल्कुल बंद और तेल देखें आप कितना ख़त्म हुआ। और ये देखें आलू रह गए और ना गैस चली गई। और ये मैंने मैदा जो थोड़ा सा गीला हो गया था उसको मैंने घोल लिया था ताकि ना इसके अंदर फ्रेंच फ्राइज़ जो डिप करके मैं तल लूँगी। तो बस गैस चली गई और ये देखें ये रह गया काम मेरा। इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या ख़त्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन फ्राइड ना बिल्कुल तैयार है और ये बहुत क्रिस्पी बनी थी और अंदर तक ना बहुत अच्छे से पक गई थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक में कंजूसी बिल्कुल मत करना। और जो फ्रेंच फ्राइज़ रह गई थी फिर मैंने उसको ना पानी के अंदर ही करके ना फ्रिज में रख दिया था। और फिर दूसरे दिन मैंने दिन में फ्रेंच फ्राइज़ बच्चों को बना के दे दी थी। जो मैदा था उसको मैंने अच्छे से घोल लिया था और उसी के अंदर डिप करके बच्चों को मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बना दी थी। तो अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।